गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की नेक्स्ट पोएम जिसका नाम है फॉग। फॉग में अर्थात फॉग मीन्स ही होता है कोहरा। कभी फॉग के माध्यम से प्राकृतिक वातावरण अर्थात विंटर सीजन के शीत ऋतु के मौसम का वर्णन करता है, जिसमें कोहरा छाया रहता है। वह बताता है कि कोहरा जो है किस प्रकार से धीरे धीरे आता है और शहर पर बंदरगाह पर घेर लेता है, कुछ देर ठहरता है और चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बिल्ली धीरे धीरे आती है, चुपके से आती है, उसके आने का भी पता नहीं चलता है और कुछ देर बाद वह गायब हो जाती है। तो आइए देखते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन। कवि कह रहे हैं, द फॉग कम्स ऑन लिटिल cat feet. The fog comes on little cat feet. कोहरा बिल्ली के समान, बिल्ली के छोटे छोटे कदमों के समान धीरे धीरे आती है। It sits looking over harbor and city on silent haunches. और जैसे बिल्ली अपने घुटनों पर बैठकर चीज़ों को, अपने इर्द गिर्द के वातावरण को निहारती है, वैसे कोहरा भी आकर मानो बंदरगाह, हार्बर मीन बंदरगाह और शहर पर ठहरता है। धीरे धीरे आता है और बंदरगाह पर और शहर पर ठहरकर अपने आसपास के इर्द गिर्द के वातावरण को निहारता है, देखता है। और इसके बाद कह रहे एंड देन मूव्स ऑन, और फिर वह आगे बढ़ जाता है अर्थात गायब हो जाता है कोहरा। इसके बाद जैसे बिल्ली धीरे से आती है और कुछ देर ठहरती है, अपने इर्द गिर्द देखती है, उसके आने का भी हमको एहसास नहीं होता है, वैसे कोहरे के आने का भी हमको एहसास नहीं होता है। कोहरा भी बिल्ली की भांति आता है। जैसे बिल्ली अपने घुटनों पर बैठकर इधर उधर अपने इर्द गिर्द चीज़ों को निहारती है, वैसे कुहासा भी आप ठंडी मौसम में देखेंगे, सर्दी के मौसम में देखेंगे, शीत ऋतु में जब देखेंगे कि वह आता है और जो है धीरे धीरे कोहरे के कुहासे के आने का हमको एहसास नहीं होता है। आता है शहर पर, सिटी पर और बंदरगाह पर छा जाता है। इसके बाद जैसे बिल्ली छाने के बाद जैसे बिल्ली अपने इर्द गिर्द चीज़ों को निहारती है, वैसे वह भी अपने आसपास की चीज़ों को निहारता है और फिर चला जाता है। ये जो है छोटी सी पोएम थी और इसके माध्यम से कवि विंटर वेकेशन के समय के फॉग के दृश्य का वर्णन करना चाहता है और उसकी तुलना बड़ी सुंदरता के साथ जो है बिल्ली से किया है। तो ये थी पोएम। आइए हम इस कविता के सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। तो सेंट्रल आइडिया होता क्या है? सेंट्रल आइडिया कविता का मुख्य भाव होता है, अर्थात कविता में कवि ने किस चीज़ के बारे में बताया है, किसकी बात की गई है, वही सेंट्रल आइडिया होता है। तो करें, इन द पोएम द नेचुरल फेनोमेनन फॉग इज डिस्क्राइब्ड। फेनोमेनन मीन्स होता है प्राकृतिक घटना, अच्छा अर्थात घटना। करें, इन द पोएम इस कविता में द नेचुरल फेनोमेनन फॉग इज डिस्क्राइब्ड। प्राकृतिक घटना कह रहे हैं कि कोहरे का वर्णन किया गया है। फॉग इज अ थिक क्लाउड ऑफ टिनी वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं कोहरा वातावरण में उपस्थित छोटी बूंदों का एक घना बादल होता है। छोटी छोटी बूंदों का क्या होता है? एक घना सा बादल होता है। इट इज जनरली सीन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और यह सामान्यतः जो है जाड़े के मौसम में देखा जाता है। कुहासा कब पड़ता है? आप लोग देख रहे हैं कि कुहासा जाड़े के मौसम में पड़ता है। द पोएट ब्यूटीफुली कंपेयर्स द कमिंग एंड डिसअपियरिंग ऑफ द फॉग टू अ कैट। कवि जो है कुहासे के आने
और कुहासे के गायब होने का बड़ी सुंदरता के साथ बिल्ली के साथ तुलना करता है। द कैट आल्सो कम्स टू अ प्लेस साइलेंटली। बिल्ली बड़े शांति से बहुत चुपके से एक स्थान पर आती है। एंड देन डिसअपियर साइलेंटली, और चुपके से गायब हो जाती है। कब गायब हो जाती है हमको पता नहीं चलता है। द फॉक्स सिट्स एंड लुक्स ओवर द हार्बर एंड द सिटी जस्ट लाइक अ कैट सिट्स साइलेंटली एंड लुक्स अराउंड। कह रहे हैं कि फॉग जो है बंदरगाह और शहर पर शांतिपूर्वक बैठता है, बैठकर चारों ओर देखता है। जिस तरह से बिल्ली शांतिपूर्वक बैठती है और बैठकर अपने घुटनों पर चारों तरफ देखती है। एज नो वन नोटिस द कैट, और जैसे बिल्ली की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, वैसे ही सिमिलरली नो वन नोटिस एंड गेट्स डिस्टर्ब बाय द कमिंग एंड डिसअपियरिंग ऑफ द फॉग। वैसे भी कुहासे के आने और उसके गायब होने की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। कुहासा भी आता है और धीरे से चला जाता है। तो ये था इस पोएम की सेंट्रल आइडिया। तो इस कविता में हमने कविता का अर्थ और इसकी सेंट्रल आइडिया भी देख लिया। और अगर आपको पोएम पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कहीं भी कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो, आपको कुछ ना समझ में आए, तो कमेंट भी, अपने क्वेश्चंस भी ज़रूर पूछिएगा और हम आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।